बाबर आजम के मीरब क्या कहेंगे, हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं 50, तो वो वाली बात होगी भाई। वैसे मैंने इतनी बार वो मिसाल दे ली है कि हाईएस्ट स्कोर उन्होंने बनाना था, पर चलो 47 पे आगे में, अभी तक 50 नहीं हो पा रही इनकी, आधा घंटा हो चुका है। लेकिन ये कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 77 रन की पार्टनरशिप हो गई है और सिर्फ 3 रन बाबर को रिक्वायर्ड है, और वो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मतलब 15 रन। मुझे लगता है मुझे घंटा हो गया यहाँ पर आए हुए। हाँ, मैं 8 बजे आई थी, सॉरी हाँ, मुझे घंटा, पूरा 1 घंटा हो चुका है। और जब से मैं आई हूँ तब से हम लोग बाबर आजम की 50 का वेट कर रहे हैं, लेकिन खुदा का खौफ ही नहीं है इस आदमी में, इतना स्लो जा रहा है। 65 बॉल्स हो चुकी हैं, 48 रन की, मैच स्लो जा रहा है, समझ नहीं आ पा रही। स्लो कौन है बाबर, स्लो नहीं ऐसे तो है स्लो कौन है बाबर, स्लो है कि मैच स्लो जा रहा है यार। ये ना अभी इस टाइम दोनों इस सिचुएशन में है कि दोनों आउट नहीं होना चाह रहे हैं और स्पिनर्स पर स्पिनर्स आते जा रहे हैं। स्पिनर्स का जो टैकल करना, स्पिनर्स को मतलब टैकल करना मुश्किल होता है। ऑल्दो आपको पता है बाबर तो हमेशा फंसा भी इसी चीज पर है। हाँ। तो हम देखते हैं कि अब दोनों में से कौन थोड़ा सा चार्ज करने की तरफ आता है। चार्ज होते हुए नजर भी आ रहे हैं हम लोगों को, लेकिन ये कहीं गलत शॉट्स मारकर निकल ना लें। नहीं निकलते भाई, नहीं निकलते। आज जैसे फखर का वाकई में लकी डे है, काफी ज्यादा उसके कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, या तो बाउंस करके जा रहे हैं, लकी रह रहे हैं। फखर भी लकी हैं, बाबर भी लकी हैं, और देखते हैं कि अब दोनों में से किसकी पहले जो है वो जनाब मतलब 50 तो खैर फखर की पहले हो गई है, लेकिन बाबर आजम अब 48 अब 2 रन पर फंस गए हैं। आई डोंट नो व्हाई इट ऑलवेज हैपेंस कि 2 रन पर जो है ना वो फंस जाते हैं। इतने मुश्किल 2 रन हो चुके हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 रन बनाना इतना मुश्किल हो जाएगा भाई। जनाब हमारी मुश्किल को हल करने में देखा कितना, और इसी शॉट के साथ हमें ज्वाइन कर लिए राय अजलान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूं। राय साहब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें आज की पहली इनिंग्स के ऊपर और अभी जितना मैच हुआ है उसकी हद तक क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पहली इनिंग्स में अगेन बॉलर्स का सेकंड हाफ में कमबैक बहुत बड़ा अच्छा कमबैक हो गया था, जिसके जो हमें देखने को मिला कि शुरू में उनके बैटर्स ने डोमिनेट किया, देन जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ पाकिस्तान की बॉलर्स ने दोबारा से जब स्क्रू टाइट करने शुरू किए तो उनका श्रीलंका का तो हमेशा से ये रहा है कि वो अपना स्कोर बोर्ड अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं होने देते, उनका स्कोर बोर्ड वो चलाए रखते हैं, लेकिन उनकी विकेटें साथ साथ गिरती नहीं। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इससे ज़्यादा वो रन कर सकते हैं जितने रन पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और वो जितने रन पे वो आउट हो गए, बट दे कुड हैव पुट अप लाइक 25-30 रन मजीद हो सकते थे इससे ज़्यादा। थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान सारे उनके विकेट सारी नहीं ले सका, तो ऑल आउट ना हो सके। देन अगेन जब पाकिस्तान ने चेस शुरू किया तो बड़ा अच्छा स्टिच अब तक तो चल रहा है कि फ़खर ज़मान और बाबर आजम जिस तरीके से खेल रहे हैं, बिकॉज इस तरह की विकेट के ऊपर आपको स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं रहता अगर आपके पास विकेटें हाथ में हो, बिकॉज आखिर में आपके पास चार्ज करने की ऑप्शन रहती है, जो पिछले मैच में हमने देखा कि सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने हमें करके दिखाया था इन द प्रीवियस गेम। रही बात इन दोनों की पार्टनरशिप की, तो इन दोनों ने थोड़ा सा रिकॉर्ड बुक को भी पिंडी की डिस्टर्ब किया है इन अ वे के इससे पहले इंजमाम खैर अभी भी लीडिंग रन स्कोरर हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, बट अब बाबर आजम नंबर 2 पर आ चुके हैं। फ़खर ज़मान जो पहले नंबर 3 पे थे वो अब नंबर 4 पे आ गए हैं, बिकॉज इस दौरान जो है वो बाबर आजम ने चूँकि उनको नीचे से आके ओवरटेक कर लिया इस सारे क्या से कहेंगे स्कोर रिकॉर्ड बुक में जो तब्दीलियाँ आई हैं। सो सबसे ज़्यादा रन्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वनडे के लिहाज से इंजमाम के हैं, दूसरे नंबर पे बाबर आजम है, तीसरे पे यासिर हमीद और चौथे पे फ़खर ज़मान है। लेकिन जिस तरीके से इनिंग्स चल रही है मुझे लगता है ये वाली रिकॉर्ड बुक अभी जो है मज़ीद डिस्टर्ब होगी। रही बात उनके बॉलर्स की, श्रीलंका के बॉलर्स की, तो अब तक सिर्फ चमीरा ही एक कामयाब बॉलर रहे इन टर्म्स ऑफ विकेट, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिल सकी, बिकॉज सिर्फ एक ही विकेट गिरी और वो भी 33 रन स्कोर करने के बाद साइम अयूब आउट हुए थे। और अभी जिस तरह से ये पार्टनरशिप चल रही है मैच प्रिटी मच पाकिस्तान के हाथ में है। यहाँ पर सिर्फ एक पाकिस्तान ही है जो ख़ुद पाकिस्तान को हरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पुल करने की सलाहियत रखता है, और वो जब हो जाता है तो हमने देखा है कि बड़े बड़े मैचेस में हाथ से आया हुआ मैच हमने हाथ से गंवा दिया, और अभी हमारे हाथ आए हैं हाफिज इमरान। राय साहब कैसा चल रहे हैं हालात वाक़यात, और ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा। PSL पे क्या हो रहा है जी, आज को बड़ी खबरें हैं? मेरे पास कोई खबर नहीं है, ये आपने मेरी शर्ट देख के एक अच्छी चीज़ हुई है कि आई थिंक जितनी पिछले दिनों क्या सराइयाँ चल रही थी और अचानक से PCB थोड़ा सा एक्टिव भी हुआ था, सुबह 7:30 बजे 2-2 प्रेस रिलीजें निकालने लग गया था। आज उन्होंने करम ये किया कि एक ही निकाली। सो जो ऐसी सिचुएशन में बेहतर होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बार बार या से कहें मुतवातर कम्युनिकेशन रखें, बिकॉज आज की अगर हम उनकी प्रेस रिलीज देखें तो उसमें उन्होंने 3 से 4 खबरें दी हैं। हाँ।
एज ए कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जब आपके पास इतनी डेवलपमेंट्स हो रही थी तो आपकी पिछली प्रेस रिलीज में और इस प्रेस रिलीज में लाइक 7-8 दिन का वक्फा आ गया। वो वक्फा अवॉइड किया जा सकता था। शहरों के नाम एवेल्यूएशन जो हो रही है, फाइल आ गई है, फाइल खुल गई है, इस तरह से आप एकदम जैसे स्कोर बोर्ड चलाए रखते हैं तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन चलाए रखते हैं। तो उसमें होता ये है कि जब आप खुद से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या सराइयाँ कम से कम होती हैं, तब वो ज़राए के थ्रू अफवाहों को और कयास सराइयों को रोकने का सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि आप खुद से मालूमात बाहम लोगों तक पहुँचाते रहें, ताकि जो इधर उधर से चीज़ें चलती हैं, कुछ उसमें वैसे पीसीबी के हवाले से अगर कोई खबरें चलती हैं तो वो 99.99% ठीक ही होती हैं, बिकॉज उसमें वो एक प्रीवियस डायरेक्टर मीडिया हुआ करते थे पीसीबी के, उनका बड़ा मज़ेदार कॉल है कि जिस तरह लोगों ने खुफिया बीवियाँ रखी होती हैं, यहाँ पे हर बंदे ने खुफिया सहाफ़ी रखा हुआ है तो खबर रुकती नहीं है। दूसरा जो आपने क्या सदाइयों की बात की, ये तो जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, पब्लिक रिलेशंस के पहले चैप्टर में हमें सिखाया गया था कि जब कम्युनिकेशन गैप आता है उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए अफवाहें आती हैं, बिकॉज वो गैप खाली नहीं रहता। तो उस गैप को खाली नहीं रहना चाहिए, आपको बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन देने के लिए। तो आज के दिन में जो उन्होंने 3 से 4 कम्युनिकेशन इकट्ठी दे दी, वो टुकड़ों में दी जा सकती थी, छोटी प्रेस रिलीज बन जाती शायद, लेकिन वो आप जो एक वो लेकिन गैप असल मसला ये है, जैसे बाबर आजम के रन्स का ना होना मसला है, एक मसला ये भी है कि प्रेस रिलीज लिखे कौन, चैट जीपीटी, लेकिन आखिरी पैराग्राफ आप काट लिया करें लेकिन चैट जीपीटी से भी अच्छी प्रेस रिलीज लिखवाने के लिए आपको बिल्कुल अच्छा फीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमें चैट जीपीटी या किसी भी किस्म की जनरेटिव एआई से निकला हुआ फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड गार्बेज या क्रैप स्टफ नजर आ रहा है, वो इसीलिए है कि उस बेचारे को क्रैप ही फीड किया जा रहा है। क्रैप आउट बिल्कुल। देखिए उसमें भी जैसे आपने भी फरमाया, क्योंकि जो प्रेस रिलीज लिखी जाती है, मुझे याद आया वज़ीर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ, और जब उनका इंतकाल हुआ उसकी प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की। हम इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि एक हवाले के तौर पर है कि उनकी क्रिकेट की कोई बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने जारी नहीं की कि पाकिस्तान की 1954 की ओवल विक्ट्री में जब पाकिस्तान ने लो स्कोरिंग मैच में सेकंड इनिंग्स में 160-65 रन स्कोर किए थे, तो उसमें वो टॉप स्कोरर थे, नंबर 5-6 पर बैटिंग करते हुए 40+ 42 या 43 रन से उनका नॉट आउट है। तो उस फतह में फजल महमूद साहब को जो रन्स प्रोवाइड किए वो किए, उनमें एक बड़ा हिस्सा वज़ीर मोहम्मद साहब का था। तो उस तारीखी कारकर्दगी का जिक्र होना ज़रूरी था। फिर वो 1952 को जो पाकिस्तान के लखनऊ की फतह थी, वो मेरा ख्याल उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे, टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसमें शामिल थे, टूरिंग पार्टी में। ठीक है, वो उसमें जो, तो ये 2 चीज़ें उनके क्रिकेट करियर को बयान करती हैं कि असल में वो क्रिकेटर कितने अच्छे थे और कितनी अजीम बड़ी कामयाबियों में उनका हिस्सा रहा है, तो वो बयान नहीं किया गया। देखें, कम्युनिकेशन स्पेशली स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन में आपके पास सबसे बड़ा एज होता है, इवन अगर आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, वो है स्टोरी टेलिंग का। और जब आप इस किस्म की प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं, इस किस्म की कम्युनिकेशन निकाल रहे हैं जिसमें क्रिकेटर इटसेल्फ इन्वॉल्व है, एक तो प्रेस रिलीज है ना, फॉर इंस्टेंस हमारा फलां बैंक के साथ मुआहदा हो गया, हाँ, मे बी उसमें आपको स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट कम मिले, मे बी आप स्ट्रेच करके डालना चाहें तो आप ये डाल सकते हैं कि जी इस बैंक की पहले क्रिकेट टीम भी होती थी, वो इतनी मरतबा फलां टाइटल जीता, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन जब क्रिकेट मैच हिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई तो वो तो आपके हाथ में है ना कि फलां शख्स को हमने ये अपॉइंट कर दिया है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे उनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स याद आ जाते हैं, लेकिन खुदा न ख्वास्ता जब इस दुनिया से कोई चला जाता है तो फिर वो हमें बहुत जल्दी, और उनकी फैमिली है, मतलब ये नहीं है लेगेसी है, वो कोई एक वैसे तो कोई भी आम इंसान नहीं है, सबकी अपनी अपनी भाई उनके भाई की डबल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, उनके भतीजे की डबल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, उनके पोते की डबल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, ये वाला एंगल भी डाला जा सकता है। मतलब किस तरीके से आप उसको बयान कर सकते हैं, हमें स्टोरी टेलिंग ही करनी है। 50 कर दिया जी उसने 139 मैचेस में, बाबर आजम साहब की 38वीं सही है, और 19 सेंचुरियाँ हैं, और पिंडी की विकेट इनकी बड़ी फेवरेट विकेट है व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट। यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि इंजमाम के बाद सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में अगर किसी बैट्समैन के रन हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो वो बाबर आजम के हैं। उस वक्त जब मैं बता रहा था उस वक्त तक 409 थे, वो बढ़ के मज़ीद हो चुके होंगे। और पिंडी के ग्राउंड के ऊपर अगर इनकी 50s की बात कर ली जाए तो ये इनकी 5वीं 50 होगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में।